की जो कक्षा 8 है उसकी संस्कृत के पाठ नंबर 3 का डिजी भारतम के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखता है, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा भवति, यानी कि कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसकी मानव को सबसे अधिक आवश्यकता परिवर्तित होती है, किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है। तो इसका उत्तर होगा काल परिवर्तनेन मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। गह है प्रश्न आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार जाने पर वस्तु खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसका उत्तर होगा रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी के पास मोबाइल आ गए हैं, गूगल पे, फोन पे, इन्हीं से बिल पे करते हैं। पर बहुत कम लोग रखने लग गए हैं। आने वाले समय में जो रखते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो बाजार जाते समय हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, कस्मिन् उद्योगे किसके उद्योग के लिए वृक्षों को उगाते हैं, यानी किस लिए वृक्षों को उगाते हैं। तो करगद उद्योग, कागज बनाने के उद्योगों के लिए वृक्षों को उगाते हैं। देखो पेड़ों से कागज बनते हैं, इसलिए उसे करगद उद्योगे कहा गया है। अदय सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आजकल सभी के कार्य किससे संपन्न हो रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा चल दूरभाषायान यंत्रेण, यानी कि जो अपना मोबाइल है उसको बोलते हैं चलता फिरता दूरभाषा का यंत्र है, उससे सभी के काम पूरे हो रहे हैं, यानी कि फोन से ही काम करवाए जाते हैं। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तरतः, दिए गए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। देखो एक प्रश्न होता है एक पदेन, जिसमें एक ही पद में उत्तर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न आपका होता है पूर्ण वाक्य, यानी कि इस प्रश्न को मिला करके पूरा उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते इसमें, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। तो इसका उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते, यानी कि प्राचीन काल में सुनकर के विद्या ग्रहण की जाती थी। बच्चे आश्रमों में पढ़ने जाते थे, वहां गुरु पढ़ाते थे और बच्चे उनके लिए खाने की व्यवस्था करते थे, आश्रम की सफाई करते थे। पहले स्कूलों को की जगह आश्रम हुआ करते थे, आश्रमों में विद्या ग्रहण की जाती थी, जो कि सुनकर बताई जाती थी, लिखने का कोई वो नहीं था। अगला है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यश्यति, तो वृक्षों को किसके लिए काटा जाते हैं ताकि वृक्षों की न्यूनता हो रही है, कमी हो रही है। तो वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिक प्रयोगे न्यूनता यशति, यानी कि वृक्षों के काटने की जो न्यूनता लाएगा वो संगणकस्य, यानी अपना कंप्यूटर लेके आएगा, कंप्यूटर से पढ़ाई होने लग जाएगी तो कागजों की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। अगला प्रश्न है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अधय अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता अनुभूत की जाती है। तो चिकित्सालय रूप्यकस्य या रूपकाणाम आवश्यकता अधय न अनुभूयते, चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आजकल नहीं होती है। वयम कश्याम दिशि अग्रेसराम, हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। तो वयम डिजी भारतम इति दिशा अग्रसेरम, अग्रसेरम राम,
वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र आदि के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। रेखांकित पद अन्य अधिकृत प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पद दिए हुए हैं, उनका प्रश्न निर्माण करना है। तो रेखांकित जिसके नीचे लाइन बनी हुई है उन प्रश्नों का प्रश्न निर्माण करना है। भोजन पत्रोपरि लेखनम आरब्धम। तो इसमें लेखनम का प्रश्न निर्माण क्या होगा? किम। भोजपत्रो ऊपरी किम आरब्धम। अगला प्रश्न है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी आने वाले समय में? तो लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। ये हम कागज पर लिखते हैं, लेकिन आने वाले समय में कागज की आवश्यकता नहीं होगी। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। तो विश्राम गृहेषु का प्रश्न निर्माण होगा कुत्र, यानी कि ये स्थान के लिए आया है कुत्र। कुत्र कक्षम सुनिश्चित भवेत्। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। तो इसका उत्तर होगा सर्वाणि पत्राणि कुत्र चल दूरभाष यंत्रे का होगा कुत्र चल दूरभाष यंत्रे पर सुरक्षितानि। आगे है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा किम अर्थम। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुते। विशेषण और विशेष्य का मेल करना है। तो इसका उत्तर होगा मेल में मौखिकम का उत्तर होगा ज्ञानम। ज्ञानम उत्तर होगा मनोगता भाव। महान का उपकार है। टंकिता सामग्री। मुद्रा विहीन विनियम। इनका विशेषण विशेष्य को मैच करके लिखना है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदियों संधि अधोलिखित पदों की संधि कीजिए। तो इसका होगा उत्तर पदस्य प्लस अस्य, इसका बनेगा पदास्य। तालपत्र प्लस ऊपरी तालपत्रोपरि। च प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत। करगद प्लस उद्योगे करगद्योगे। क्रय प्लस अर्थम क्रियार्थम। इति प्लस अन्यो इत्य अन्यो। उपचारार्थम उपचार प्लस अर्थम का बनेगा उपचारार्थम। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माण कुरुते। अधोलिखित में वाक्य निर्माण करना है। जिज्ञासा का जैसे बताया हुआ है। जिज्ञासा का बता रखा है वाक्य निर्माण। मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। जिज्ञासा शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य का निर्माण किया है। उसी प्रकार आवश्यकता शब्द का उत्तर होगा अधः तु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता न अस्ति। फिर है सामग्री टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एव प्राप्यते। गय प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा वृक्षेभ्य पर्यावरण सुरक्षा भवति। विश्राम गृहम जना तीर्थेषु विश्राम गृहम अन्वेषति। 7 नंबर का क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुते। भिक्षुकाय धनम ददातु। तो इसका उत्तर होगा भिक्षुक
तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके प्रश्न बनाएंगे। तो छात्र का चतुर्थी होगा छात्राय छात्रेभ्यः पुस्तकम देहि। अगला है निर्धन शब्द है तो निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। लता शब्द का बनेगा लतायै पठनम रोचते। रमेश है तो रमेश सुरेशाय अलम। रमेश और सुरेश बस करो अलम को। अध्यापकाय नमः। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे, पाठ नंबर 4। धन्यवाद।